बंटी और टुन्नी दोनों अभी अभी अपने नए घर में आए थे। वह इलाका उन दोनों के लिए बहुत अलग था। सुनो ना, यहाँ पर बहुत अकेला अकेला सा लगता है। हम लोग जहाँ पर पहले थे वहाँ पर परिवार के लोग भी आसपास थे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। क्या करूं, मन तो मेरा भी नहीं लग रहा है, पर यहाँ से मेरा ऑफिस पास में ही है। तुम अपना मन लगाने की कोशिश करो ना मेरे लिए। हमें यहाँ पर काफी टाइम तक रहना है। हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं। मुझे भी अब अपना मन लगाना चाहिए। सोच रही हूँ पड़ोस की चूड़ियों को चाय पर बुलाऊं। जैसा तुम्हारा मन तुम वैसा कर सकती हो। अगर तुम खुश हो जाओगी तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। इतना बोलकर बंटी ऑफिस चला जाता है और टुन्टी वहीं खड़ी रहती है, पर वो देखती है मोहल्ले में बहुत शांति है। कैसे मन लगे, कोई चिड़िया दिख ही नहीं रही है। बाहर तो खड़ी हूँ, लेकिन कोई आए तब ना। चलो अंदर चलती हूँ। मैं आ गया। तुम कहाँ हो टुनटुनी? तुम्हारा दिन कैसा गया? किसी से बातचीत हुई? बातचीत की बात कर रहे हो? कोई दिखता तक नहीं यहाँ। सब अपने घर में अंदर ही बंद रहते हैं। तभी वहाँ पर ढोल ताशे की आवाज आने लगती है। चलो बाहर चलते हैं। लगता है किसी की बारात आई है। कितने बैंड बाजे बज रहे हैं। शादी हो भी इस टाइम? मुझे नहीं लगता किसी की शादी का ढोल है। बंटी और टुनटुनी दोनों बाहर जाके देखते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं, कोई दिखता ही नहीं। और वो आवाजें बहुत तेज होती जाती हैं, जिससे उन दोनों को बहुत तकलीफ होती है और दोनों के कान से खून भी आने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये इतनी तेज आवाज बैंड बाजे की आ रही है और कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस बैंड बाजे से। तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और मेरे कान से खून भी आने लग गया। और थोड़ी देर बजने के बाद वो आवाज खत्म हो जाती है। पता ही नहीं चला। चलो अंदर चलते हैं। तुम ठीक हो टुनटुनी? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, पर सच में ये क्या था? मैं बाहर क्यों निकला? आज तो मेरा अंत है। तभी वो कौवा बिना गाने के नाचने लगता है। 10 मिनट तक नाचता है, फिर बेहोश हो जाता है। जाकर उसकी मदद कीजिए। देखिए उसे अचानक क्या हुआ है। मुझे तो लगता है उसने भी हमारी तरह बैंड बाजे की आवाज सुनी है। वो बोल भी रहा था, आज बाहर क्यों निकला? आज उसका अंत भी हो जाएगा। हाँ, जाता हूँ, उसको लेकर घर आता हूँ। तुम पानी लेकर तैयार रहो। मुझे लगता है वो अभी मरा नहीं, खाली बेहोश हुआ है और कान से खून भी बह रहा है। तुम डॉक्टर को भी फोन लगाओ। बंटी उस कौवा पर पानी मारता है और वह कौवा होश में आ जाता है। कहीं मैं मर तो नहीं गया? क्योंकि आज मैं गलती से बाहर निकल गया तो बैंड बाजे वाले भूत मुझे आज नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे मुझे। नहीं, आप सुरक्षित हैं। आपने बिना गाने के इतना डांस किया कि आपको चक्कर आ गया और हम आपको उठाकर ले आए। आप हमें नहीं जानते क्योंकि हम अभी अभी यहाँ रहने आए हैं। मैं बिना बैंड के डांस नहीं कर रहा था। मुझे उस बैंड की आवाज सुनाई दे रही थी, वो भी बहुत तेज। इसकी वजह से मैं अपने कदम नहीं रोक पा रहा था। कुछ सालों से यहाँ ऐसा ही हो रहा है। ये मोहल्ला बहुत खुशनुमा हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों से हर 15 दिन बाद ऐसे ही कोई न कोई ढोल ताशे की आवाज सुन लेता है और तेज आवाज से उसके दिमाग की नसें फट जाती हैं, वह मर जाता है। वो आवाज हमें भी सुनाई दी थी और ऐसा लगा जैसे नसें फट जाएंगी, पर हम दोनों में से किसी का मन नाचने को नहीं हुआ। या फिर ये कह सकते हैं हम लोग नाचे ही नहीं, सिर्फ उसकी आवाज ने हमें परेशान कर रखा था। पर कुछ देर बाद वो आवाज खुद ही बंद हो गई। मैं खुद से नहीं नाचा, मुझे उस आवाज की वजह से नाचना पड़ रहा था। इसलिए मोहल्ले में कोई बाहर नहीं निकलता है, सब अपने अपने घर में ही रहते हैं। हाँ, फिर हमने आपको देखा तो आप नाचे ही जा रहे थे, जिसकी वजह से आपके पैर भी छिल गए और आपके कान से खून भी आ गया था। अगर कोई बाहर निकलता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। भगवान की दया से मैं तो बच गया। आप लोग से प्रार्थना है
बैंड बाजे की आवाज सुने तो अपने घर में कान को बंद कर ले और घर में ही रहे। सुबह होते ही वह कौवा अपने घर को चला जाता है। सुनो टुनटुनी, मेरा नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस जाना है वरना मुझे लेट हो जाएगा। हाँ, नाश्ता तैयार है, आप आकर खा लीजिए। क्या हुआ, आप कल के बारे में सोच रहे हैं? इतना मत सोचिए, इतने सारे लोग भी तो इस जगह पर रह रहे हैं ना, हमें तो इतना ज्यादा रुकना भी नहीं है। आपका ट्रांसफर हो जाएगा, फिर हम चले जाएंगे, तब तक के आप टेंशन मत लीजिए। जैसा उस कौवा ने कहा है वैसा ही हम करेंगे। तब तक वैसा हर 15 दिन में होने लग गया। बंटी और टुनटुनी उस कौवे के बताए हुए कार्य को करने लग गए। हाँ, आज 15 दिन फिर हो गया, आज फिर भूत आएंगे। पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे भूत हैं। बैंड बाजे वाले भूत कहीं सुना होगा। अब तो आदत सी हो गई है, वो लोग आते हैं और हम उसी तरह करते हैं, लेकिन कोई न कोई मर ही जाता है। तभी ढोल ताशे बजने लगते हैं। नाम लिया और शैतान हाजिर, देखो कैसे आ गए। बंटी और टुनटुनी अच्छे से अपने कान को ढक लेते हैं। जब उन्हें आवाज सुनाई देना बंद हो जाता है तो वह अपने कान को खोल देते हैं। तभी उन्हें अचानक एक चिड़िया की आवाज सुनने को मिलती है। वो चिल्ला रही होती है, आप कोई भी हो, ये बजाना बंद कर दीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत शोर महसूस हो रहा है, जिससे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कृपया करके बंद कर दीजिए। लगता है आज इस चिड़िया की बारी है, देखो कैसे गिड़गिड़ा रही है, मानो उसे सब दिख ही रहा है। हाँ, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। हम लोग तुझे इस बैंड बाजे पर नचाना चाहते हैं, लेकिन तुझे असर क्यों नहीं हो रहा है? तू क्यों नहीं नाच रही है? तुझे हमसे डर नहीं लगता? एक मिनट, गाना रोक दो। हमारे बैंड बाजे से कुछ कर ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इसको डर ही नहीं लगता। पर इसे नचाने के लिए हम क्या करें? बैंड बाजा बंद होते ही वो चिड़िया बेहोश होकर गिर जाती है, पर वो दूसरी चिड़िया ऐसे ही खड़ी रहती है मानो उसके ऊपर किसी बात का असर ही नहीं हुआ हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसे छोड़ दिया, मैं तुम लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जब तक तू नहीं नाची तब तक हम बैंड बाजा बजाते रहेंगे, लेकिन तू बजाने पर भी नहीं नाची तो हम यहाँ से हमेशा के लिए ये बस्ती छोड़कर चले जाएंगे। तब तक भूत बंटी और टुनटुनी को भी दिखाई देने लग गए थे। अरे ये भूत क्या बोल रहे हैं? अगर ये लोग इस तरह बजाते रहे तो हम सबको भी खतरा है। जल्दी अंदर चलिए, बहुत सारी चीजों से हम अपने कानों को ढक लेते हैं। रुको टुनटुनी, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? हमें उस मूर्छित चिड़िया को भी बचाना होगा। डरते डरते बंटी और टुनटुनी उस चिड़िया के पास जाते हैं। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तुम इन्हें बचाने आ गए? अब तो इस चिड़िया को हमारे बाजे पर डांस करना ही होगा, और हम एक जवान के भूत हैं, इसलिए हमारा बाजा किसी और को सुनाई नहीं देगा। बस इस चिड़िया के लिए तुम दोनों यहाँ खड़े रहोगे, और एक चिड़िया नहीं नाची तो हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। और अगर नाचने लगी तो तुम चारों की मौत निश्चित है। चलो चालू हो जाओ और जितना तेज हो सके उतना तेज बजाओ। सारे भूत बहुत तेजी के साथ अपना बैंड बाजा बजाने लगते हैं। उन सब के चेहरे से लगता था कि वो पूरी जी जान से बजा रहे हैं, पर इनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो सिर्फ उस चिड़िया के लिए बजा रहे थे। पर उस चिड़िया पर भी इनका कोई असर नहीं हो रहा था, वो बस उन सबको बजाते हुए देख रही थी। तुम लोग फिर से बजा रहे हो, देखो इन लोगों को बहुत दर्द होगा, तुम्हें इन लोगों की जान लेने में मजा आएगा क्या? पर भूत नहीं रुकते, बजाते रहते और 4 घंटे लगातार बजाने के बाद वह सब खुद ही थक जाते, पर चिड़िया पर कोई असर ही नहीं होता। देखो अब तुम लोगों ने खुद ही अपना बैंड बाजा बजाना बंद कर दिया, इसका मतलब तुम हार गए। अब तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो, इस चिड़िया पर हमारे बैंड बाजे का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए हमने जो कहा था हम उसे करेंगे। हम लोग हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। और बैंड बाजे वाले भूत वहाँ से गायब हो जाते हैं। अच्छा हुआ उन लोगों ने हमें कुछ नहीं किया, पर इस चिड़िया पर उन लोगों का असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह चिड़िया बहरी है, वो भी बहुत खतरनाक वाली। बंटी और टुनटुनी अब वहीं रहने लगते हैं और अब मोहल्ले के लोग एक दूसरे से बातचीत करने लगे। वो सभी और भी हंसी खुशी रहने लगे।